बाबा दशरथ मांझी जी का 70वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और इसके मनाने के पीछे जो हमारा जो मौलिक उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है, वो मकसद है कि भूया जाति की बिहार भर में, केवल गया जिला में नहीं, बिहार भर में बहुत ज़्यादा इसकी संख्या है इसकी शेड्यूल कास्ट में। तो संख्या होने के बाद भी इसके ऊपर इतनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं निर्माण हो रही है। तो उस समस्याओं को समाधान करने के लिए हम अपने स्तर पर इसको संगठित करने का, ऑर्गेनाइज करने के लिए गया जिले के 24 प्रखंड के लोग यहाँ पर हमने निमंत्रण दिया, आमंत्रण किया हुआ है। और 24 प्रखंड से लोग यहाँ पर डेलीगेट, क्राउड नहीं, जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और मेन इसका बेसिक एजेंडा है समाज को संगठित करने का, और संगठित करके उसका शक्ति निर्माण करने का, और शक्ति के आधार पर हम अपने साथ जो अत्याचार जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हम एक पहल कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं गया जिला से। ये इसका बेसिक एजेंडा इसका है। सर, बाबा दशरथ मांझी के नाम से दलित एकता मंच के द्वारा आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। देखा जाए सर कि भारत रत्न के लिए लगातार लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन दलित एकता मंच कहीं भी नजर नहीं आई। तो भारत रत्न बाबा को दिलवाने को लेकर कहीं भी आवाज़ नहीं उठाई। सर, इसको लेकर क्या करें? दलित एकता मंच किसका है और कौन चला रहा है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने बनाया भूया एकता मंच, और हमारा जो टारगेट है कि मांग करने की बजाय हम शक्ति निर्माण करना चाहते हैं, और शक्ति के आधार पर हम लोग मांगने की बजाय देने का काम करेंगे। भारत रत्न देने का काम करेंगे। हम लोग इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, चूँकि भारत में 6247 जाति है। एक जाति का मामला नहीं है ये 6247 जाति को जोड़ने का मामला है। मगर स्पेशल टास्क चला करके, कोचिंग चला करके भूया जाति को जगाने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय मूवमेंट के साथ इसको जोड़ा जा सके। जब राष्ट्रीय मूवमेंट के साथ ये जुड़ेगा तो फिर मांग करने की जरूरत नहीं है, फिर तो देने की जरूरत है भारत रत्न। ऐसे आज हम लोग यहाँ घोषणा करेंगे बाबा दशरथ मांझी जी का। भारत रत्न से बड़ा है नवरत्न, तो भारत रत्न भारत सरकार दे सकती है, मगर उससे पहले समाज तो नवरत्न दे सकता है। तो आज हम लोग ऐलान करेंगे यहाँ पर उनका नवरत्न देने के लिए। सर, एक बहुत से मुद्दा बड़ा उठ करके आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लीजिए आरक्षण खत्म कर देगा तो और बहुत सा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। सर, इसके बारे में क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो असंवैधानिक है, वो संवैधानिक नहीं है। संविधान में लिखा हुआ 100% आरक्षण लागू करो, संख्या के अनुपात में गिनती करो, और जिनकी जितनी संख्या है उसका उतना आरक्षण लागू कर दो। ये इसका झंझट खत्म हो जाएगा, ये मामला खत्म हो जाएगा। ये इसका एक लाइन में यही जवाब देना है, 100% आरक्षण आप लागू कर दो, मामला खत्म हो जाएगा। सर, एक सवाल और है। लगातार मांझी समाज पर, विचार समाज पर अत्याचार हो रही है। हाल ही में खिजरसराय में देखा गया, नवादा में देखा गया, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस पर आप लोग के क्या राय है? क्योंकि भूया एकता मंच कहीं नहीं नजर आया उनको अधिकार दिलाने। इसका एक ही उपाय है, जब तक जन संगठन नहीं बनेगा, जनशक्ति निर्माण नहीं करेगी, जनशक्ति के आधार पर आप अत्याचार रोक सकते हैं। पहले ही बता चुके हम। इसको केवल गया भर में नहीं, इसको हम पूरा बिहार में लेके जा रहे हैं, और बिहार के 38 जिले में जाएगा ये। बिहार का 8534 ब्लॉक में जाएगा ये, और 8350 ग्राम पंचायतें, 350 ग्राम पंचायत में जाएगा ये। और बिहार के अंदर में 45,000 गाँव में संगठन जाएगी। हम ताकत बनाएंगे इसका। सर, एक सवाल और है। बिहार में अलग अलग संगठन बना हुआ है, बहुत संगठन के नाम भी हम आपको दिलवा देंगे। राष्ट्रीय मोशहर भूया विकास परिषद है, BMBP ग्रुप चलता है, बिहार मोशहर सेवा संघ चलता है। ये अलग अलग ग्रुप बना करके लोग अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। सर, ये हकीकत इसलिए भी है कि आज देख ही रहे होंगे कि आपके पीछे, आपके सामने जो जनसंख्या है, आपको बता ही रहा होगा कि लोग बटे हुए हैं। इसको एक होने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ जो बुलाया गया 24 प्रखंड का, ये क्राउड नहीं है, ये डेलीगेट है। डेलीगेट का मतलब जो संगठन का नेतृत्व करने वाला हमारा टीम है, अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग पंचायत में, वो सिलेक्टेड लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है। दूसरी बात, जितने भी संगठन आए ऑल बिहार में है, सभी संगठनों को हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएंगे हम लोग। कॉमन मिनिमम एजेंडे पर आपको एक मंच पर आना होगा, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम भूया एकता मंच के तहत 24 प्रखंड के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, और ये एक तरह से प्रबोधन कार्यक्रम भी है। और हमारे ऊपर जो
विभिन्न क्षेत्रों में जो अत्याचार जुल्म हो रहे हैं उस पर गौर किया जाएगा कि इससे कैसे निजात पाया जाए। हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे। परिचय देंगे। मैं डॉक्टर रामस्वरूप प्रसाद मंडल और प्रधानाध्यापक हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रति हम लोग बहुत विस्तार से इसका मंथन काफ़ी दिन से कर रहे थे कि भूइयाँ एकता मंच बनना चाहिए। आपका संगठन से ही शक्ति का पैदा होता है और हम लोग में जो आपसी फूट है इसलिए हम लोग में शक्ति का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन इसके प्रति हम लोग विचार रखे कि नहीं, जब तक हम लोग शक्ति प्रदर्शन करे खातिर जब तक हम लोग संगठन नहीं बनाएंगे तब तक शक्ति आने का कोई मतलब रास्ते नहीं बनता है। इसलिए बाबा दशरथ मांझी जी का परिवार दिवस के प्रति हम लोग 17 साल से समझ ही रहे थे कि क्या होना चाहिए और क्या लोगों ने कर रहा है। तो हम लोग तो यही सोचे कि मृत्यु के टाइम में गम होना चाहिए। अब यहाँ मृत्यु के टाइम में खुशी की बात होता है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए उनका भूल भुलैया है। अब इसी का मतलब हम लोग का जवाब में मतलब हम लोग का तैयारी बनाना है और आपका भूइयाँ एकता मंच के माध्यम से पूरा 2400 प्रखंड को एक जगह बुलाएंगे, हॉल में बुलाएंगे। आपका शून्यकाल मतलब जगह में रखेंगे कि खास करके ये अपना समाज जाने या किसी और दूसरों की आमंत्रित नहीं रहेगा। और एक एक चीज़ का मैंने अवगत कराऊंगा कि हम लोग का संगठन एक गुंजाइश है, संगठन बन जाएगा तो शक्ति पैदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये आपका एक प्रोग्राम 25 के होना चाहिए था, लेकिन जिला अधिकारी हमको कुछ टाइम लेप्स कर दिए, इसलिए 25 के बजाय 31 को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, दशरथ मांझी जी के पुण्यतिथि हो या जन्म तिथि हो, उनके नाम पे करोड़ों रुपया का खर्चा होता है और लोग कमाते हैं, लेकिन उनका घर भी देखा जाए तो काफ़ी मतलब जर्जर स्थिति में बना हुआ है। क्या कुछ % भी अगर उस पर खर्चा कर दिया जाए तो उनके हालात जो है कुछ सुधार सकता है? देखिए, ऐसा जो आपको सोच है या पूछ रहे हैं तो ऐसा बात तो खुद जाओ आपका वर्तमान बने थे जीतनराम मांझी साहब तो मुख्यमंत्री के दरमियान वहाँ गए थे और गए थे तो कुछ लोग ऐसा बात रखे थे कि भाई देखिए बेचारे इतना महान आदमी थे, ऐसा उन्होंने काम किया कि देश विदेश में उनका नाम चला गया। आज के मतलब डेट में जो फूस का घर है वही रह गया और इनका नाम से फिल्म चल रहा है, विदेश में चल रहा है और पता न कितना गायक लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आज तक इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्होंने बोले कि अरे फूस का घर भी आरामदेह होता है। ये मतलब खुद से पसंद किया हुए या नहीं, सरकार द्वारा जो वर्तमान में उस घड़ी थे 2014 में ऐसा भी बोल चुके हैं लोगों ने। परिचय देंगे सर। रामस्वरूप मांझी जी, घर मेरा बदरा हुआ, प्रखंड मानपुर और रिक्यासन सांस्कृतिक जागृत संघ के मैं गया बिहार का अध्यक्ष।